नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने एक यूपीपीएससी से आई बम्पर वैकेंसी मेडिकल ऑफिसर भर्ती को लेकर के एक वीडियो बनाया था। जो नोटिस आई थी उसको लेकर के और जो सिलेबस मुझे प्राप्त हो पाया था, उसके लिए मैंने एक वीडियो आप लोगों को बनाया था। मुझे ये लगा था कि हो सकता है वीडियो पे ज़्यादा लोग ना देखें, क्योंकि ज़रूरी वैकेंसी थी, तो हमें लगा 10, 100, 50 जो भी देख लें, मेरे लिए अच्छी बात है। हमारे सब्सक्राइबर को जितना मैं जानकारी अच्छे से दे पाऊँ, सही और सटीक जानकारी, क्योंकि भ्रामक वगैरह लोग भी फैलाते रहते हैं। तो वीडियो पे काफ़ी व्यूज़ आए और काफ़ी प्रश्न भी हैं, उस पर बात करेंगे। प्लस इसका एग्जाम कब होने की पूरी संभावना है। जो नए छात्र हैं वो हमारे चैनल से जुड़े। आपको विश्वास होगा कि हम फैक्ट पे बात करते हैं, ना कि किसी प्रकार की भ्रामक चीज़ों पे जिससे आपको किसी प्रकार से कंफ्यूजन हो। उस पे हम आपसे बात कर लेंगे। प्लस उसके और आगे भी इस वैकेंसी को लेकर के हम लगातार लगे हैं। जो जो भी जानकारी इकट्ठा होती रहेगी वो हम जानकारी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, और इसी वीडियो पे जो जो कमेंट आए हैं उन कमेंट के सभी के हम जवाब आप सभी लोगों को देने वाले हैं। तो मेडिकल ऑफिसर संबंधित, क्योंकि कुछ पुराने छात्र भी हैं जो जुड़े हैं और कुछ नए भी जुड़े होंगे, क्योंकि मेडिकल वगैरह संबंधित मैं आपको न्यूज़ वगैरह किसी प्रकार की जानकारी नहीं देता था, तो कुछ नए भी होंगे, तो उसको उनको भी मैं जानकारी दूंगा। जो भी चैनल नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारा टेलीग्राम चैनल यूपीपीएससी डेली न्यूज़ नाम से ही है, जरूर ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करके उसको पिन करके रख दें, आपके लिए रामबाण का काम समय समय पर करता रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। चलिए आइए बताते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं इस पे कमेंट। पहले तो भाई ये कहें, सर बी फार्मा वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या? यानी कि इस प्रकार के जितने भी कमेंट आए हैं कि सर बी फार्मा वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या, पीजी वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या, यूजी वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या, सोशल साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या, या इस प्रकार से जितने भी प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों का जवाब सिर्फ इस वीडियो में है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। जो भी मेरे भाई बहन इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं या इसमें एलिजिबिलिटी है उनकी, या उनके मन में किसी प्रकार के ऐसे प्रश्न हैं जो अभी मैंने शुरू में बोला है, तो आपको बता दें ये है आयोग की ऑफिशियल नोटिस है। ठीक है, आप देखिएगा, ये ऑफिशियल नोटिस है बिल्कुल। और आयोग की तरफ से उम्मीद है कि अभी कुछ दिनों में हो सकता है इसके लिए कुछ और नोटिस दी जाए। कुछ हो सकता है इसके दिशा निर्देश संबंधित कुछ जानकारी और दी जाए। जैसे सिलेबस को लेकर के काफ़ी लोग कंफ्यूज है। जैसे आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी का तो सारी चीज़ें डिटेल में मिल गई हैं, कुछ कुछ चीज़ें नहीं मिल रही हैं और लोग गूगल पे उतना विश्वास नहीं कर रहे हैं, तमाम प्रकार के कन्फ्यूजन है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हो सकता है कुछ नोटिस आए, या समय समय पे जैसे ही धीरे धीरे सब पता चलता रहेगा तुम्हारे माध्यम से भी आपको हम बताते रहेंगे। जो भी करना है फॉर्म भरने के लिए, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जो लोग भी फॉर्म भरेंगे, फिलअप करेंगे, उन सभी लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, जो खुद से फॉर्म भरेंगे वो ये महत्वपूर्ण जो बिंदु दिए गए इनको जरूर पढ़ लेंगे, और ना साइबर कैफे से आप सभी लोग फॉर्म सबमिट जरूर करा लेंगे, क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट आपके परीक्षा निरस्त ना हो, इसको लेकर के पूरी संपूर्ण जानकारी यहाँ पे दी गई है। अन्यथा आप सभी लोग बाद में परेशान होंगे। अब जो लोग छात्र पूछ रहे हैं, सर इसके लिए एलिजिबल हूँ क्या? सबसे पहले तो इसमें 7-8 प्रकार की जो है वैकेंसीज हैं। जैसे पशुधन विभाग का है, ठीक है। अब पशुधन विभाग का ये वैकेंसी है यहाँ पे। अब इसमें आप देखिए, अनिवार्य अर्हता और अधिमानी अर्हता। तो अनिवार्य अर्हता ही आप सभी लोग देख लीजिएगा कि आप इसमें एलिजिबल हैं कि नहीं। इसमें साफ साफ लिखा रहेगा कि आप सोशल साइंस से बीए हैं, कि सोशल साइंस से एमए हैं, कि फार्मेसी लाइन से, कि मेडिकल लाइन से, किस लाइन की चीज़ें यहाँ मांग रही हैं। सिंपल सा वही बात है, आपको किसी भी जगह पे भटकने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे ही हैं जिनका प्रश्न भी मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जिनको लगेगा क्या सर इतना लंबा चौड़ा जो जरूरी चीज़ है वो नहीं बता रहे। तो उन बच्चों के प्रश्नों को भी सोचिए जो पूछे हैं अभी। ठीक है, तो ये बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे पहले ही वाला है, पशु चिकित्सा अधिकारी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुधन में स्नातक। यदि आप यही नहीं है, बाकी नीचे की कुछ भी मांग रहा है, अगर उसमें एलिजिबल है और आप ये नहीं है, तो आप एलिजिबल इस वैकेंसी के लिए नहीं है। ठीक है, समकक्ष अर्हता आप ये जो देख रहे हैं, समकक्ष अर्हता, यदि आप इसको जो देख रहे हैं, इससे भी आपका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अनिवार्य अर्हता में आपको होना अनिवार्य है। ठीक है, अब इसमें काफी लोग देखते हैं कि सर इसमें स्नातकोत्तर मांग लिया है, पीजी वाले भर सकते हैं। ये भाई नॉर्मल पीजी वाले नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये चीज आपको देखना है। अब विधायी विभाग उत्तर प्रदेश की दूसरी जो है, इसके लिए भी शैक्षिक अर्हता यहां पे दी गई है। अनिवार्य अर्हता क्या है इसको आप देख लेंगे। जैसे भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ कला स्नातक। ठीक है, कला स्नातक एक विषय के रूप में अंग्रेजी साहित्य या हिंदी साहित्य के साथ, या विज्ञान स्नातक उपाधि या वाणिज्य स्नातक उपाधि, या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, और भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ 3 वर्षीय विधि स्नातक होना चाहिए। अब देखिए, इसमें कला आर्ट साइंस से जो लोग भी जैसे हिंदी, इंग्लिश, प्राचीन इतिहास लिए हैं, ठीक है, और उसमें एक विषय के रूप में उनका अंग्रेजी भी है और हिंदी भी है, या करके विज्ञान से स्नातक उपाधि मांग लिया है, वाणिज्य से स्नातक उपाधि मांग लिया है, तो ये वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। कम से कम 50% अंक उनका होना चाहिए। ठीक है, अब या करके है, तो इस या को आप नहीं देखेंगे, आप यहां पे एलिजिबल अगर हो चुके हैं तो आप यहां पे फॉर्म भर देंगे। ठीक है, समकक्ष अर्हता क्या है, आप सभी लोग इसको पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो एक प्रकार से आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा, आप एकदम एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ठीक है, अर्हता यदि आप करते हैं, तो जैसे कुछ आप राष्ट्रीय कैडेट भी प्रमाण पत्र लगाते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे जैसे बेनिफिट मिल जाता है। इसको लेकर के बात कही गई है। परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए, आइए इसको देख लेते हैं। समूह
ख की वैकेंसी है, अनिवार्य अर्हता में बात कर रहा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र, सामाजिक विज्ञान के किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। अब देखिए यही सब प्रश्न लोग कर रहे थे। पीजी आप यदि सामाजिक विज्ञान से, समाज शास्त्र से हैं, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, आप ये देख सकते हैं नोट में है, जैसे या करके नहीं लिखा है नोट में, शासन के पत्र संख्या फलाना के अनुसार अनिवार्य शैक्षिकर्ता में शामिल विषय कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। सामाजिक विज्ञान के किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि आप ये हैं तो आप भर सकते हैं, ठीक है। आप यदि आप ऐसे जो भी लोग हैं आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, किसी प्रकार से बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रसाधन के लिए आप देख लीजिए जीव विज्ञान की विशेषज्ञ के साथ, ठीक है। अब यदि आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप भर सकते हैं, या करके जो भी इसमें से आप कॉलम में है, यदि आप पहले अनिवार्य अर्हता कि किसी भी उसमें आप एलिजिबल होते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए निश्चिंत रहें। और कुछ बच्चों का प्रश्न था इसमें कि सर अपीयरिंग में भर सकते हैं क्या? भाई अपीयरिंग में बिल्कुल भरिए, लेकिन आपका रिजल्ट की जो तारीख है वो, जैसे आप अपीयरिंग भर रहे हैं, अभी आप फॉर्म भरें तो आप ये मत सोचिए कि आपका प्रीलिम्स निकल गया तो आप आगे की स्टेप में कार्य कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपीयरिंग में फॉर्म भरा, आपके पास उस डेट की फाइनल मार्कशीट नहीं है जिस डेट पे आपने उस फॉर्म को फिलअप किया है, आप अभी अपीयरिंग में चल रहे हैं। तो आप एग्जाम देने के लिए, परीक्षा देखने के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो है, तो कहने का दोस्तों अर्थ ये है कि जितनी भी अनिवार्य अर्हताएं हैं आप उन सब में एलिजिबल हैं अपने वैकेंसी के अनुसार में, तो आप फॉर्म भर दीजिए। जो भी अपीयरिंग वाले हैं वो भी फॉर्म भर दें, पेपर देखना हो, क्योंकि आने वाले समय में भी इसकी वैकेंसीज आती रहेंगी, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। और एक जितने भी वैकेंसीज हैं इसकी अनिवार्य अर्हताएं आप सभी लोग देख लेंगे। आइए हम कुछ प्रश्न और उसमें ले लेते हैं, क्या अन्य बच्चों के प्रश्न है जो है। अब देखिए विश्वविद्यालय से यूनानी तिब्बत में उपाधि, जैसे यूनानी निदेशालय के लिए, तो इसको आप भर ही नहीं सकते हैं सामान्य जो व्यक्ति लोग हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप सभी लोग हर एक कॉलम, किसी से कुछ पूछना ही नहीं ना, मेरी ही वीडियो, किसी कोई वीडियो नहीं देखनी। मेरी वीडियो तब देखिए जब मैं अब आप सभी लोग को बताऊं एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, क्या चीजें पद बढ़ गई हैं, कुछ नया सिलेबस अगर आने की संभावना है तो उसको। अगर आप नोटिफिकेशन संबंधित जाकर के कहीं 50 वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप अपना बेहद इंपॉर्टेंट समय खराब कर रहे हैं, और आप किसी प्रकार से कोई भी आपको उत्तर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो भी गाइडर होंगे, एजुकेटर होंगे, वो सभी लोग इसको पढ़ के ही बताएंगे। और बहुत से ऐसे प्रश्न खुद भी होते हैं जो बताते हैं, जैसे मैं खुद भी हूँ, मैं खुद भी कंफ्यूज होता हूँ, तो अपने कहीं ना कहीं सीनियर से ही राय मशूरा लेता हूँ कि क्या कैसे हो सकता है इसमें, ये चीज़ें ऐसी कह रही हैं तो ऐसी कह रही हैं, दो प्रकार की बातें कह रही हैं। तो आप सारे पेज के सारे पॉइंट, जैसे ये एक पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा, सब पॉइंट को अच्छे से पढ़ लीजिए। जिसमें जिसमें डाउट हो एक कागज सादा पेपर ले लीजिए, उसमें उसको लिख करके आपको जहाँ पूछना है वो डाउट्स आप सभी लोग पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न आया, भाई पूछ रहे हैं वीडियो सर पीसीएस में 2024 मेंस एग्जाम को लेकर के। भाई चलिए, काफी वीडियोस पे मैं बना चुका हूं, लेकिन अगली वीडियो में इस पे ही बनाने वाला हूं। और एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी एग्जाम की, तो इसको लेकर के आगे बने रहे, अभी मैं वीडियो बनाने वाला हूं, बताने वाला हूं इसमें। देखिए आपका एग्जाम डेट, अभी बात कर लेते हैं एग्जाम डेट की। एग्जाम डेट के विषय में यदि हम बात करना चाहें तो देखिए एलटी ग्रेड का जो एग्जाम आया था, इसका फॉर्म एलटी ग्रेड का हो गया, चाहे आरओ का हो गया, चाहे पीसीएस, देखिए अभी अगस्त में इसका फॉर्म भरा गया है, ठीक है। अगस्त में इसका एलटी ग्रेड का फॉर्म भरा गया है, दिसंबर में इसके एग्जाम की डेट है, और जनवरी में एग्जाम डेट है। काफी विषय होते हैं, इसलिए 2 महीने में एग्जाम की डेट रखी गई है, ठीक है। तो अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना बाद एग्जाम होना शुरू हो गया है। ऐसे ही आप किसी भी एग्जाम, चाहे आरओ की उठा लीजिए, चाहे पीसीएस प्रीलिम्स की उठा लीजिए, तो आप ये मानिए सब में लगभग 4 महीने के, 4.5 महीने के डेट एग्जाम प्रीलिम्स के लिए मिल रहा है। और इसमें नोटिफिकेशन में लिखा भी है स्क्रीनिंग परीक्षा यथासंभव जैसी होगी वैसी कराई जाएगी। तो इसका अर्थ ये होता है, मोस्टली चांस ये है कि स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, लेकिन इसके कारण ये जैसे वैकेंसीज जो आती है उसमें फॉर्म संख्या जैसे कम भरी जाए, तो क्या होता है कि आदमी फिर उसमें डायरेक्ट साक्षात्कार ही करा लेता है। फिर पेपर के लिए तमाम प्रकार की जैसे इंस्टीट्यूट देखना, कम लोग रहते हैं तो उसमें बजट ज्यादा रहता है, समय भी लगेगा, सारी चीजें होती है, इस वजह से इंटरव्यू करा लिया गया, साक्षात्कार करा लिया। लेकिन पेपर की संख्या जैसे ही छात्रों की संख्या ज्यादा भरी जाती है तो उस एग्जाम में आप सभी लोग की स्क्रीनिंग परीक्षा आवश्यक हो जाती है, क्योंकि इतना साक्षात्कार हो पाना संभव नहीं हो पाता। और पद भी ज्यादा रहता है तो भी उसके हिसाब से देखा जाता है कि मोस्टली चांस होता है स्क्रीनिंग परीक्षा होने का। प्रीवियस ईयर में इसके जो सिलेबस देखने को मिल रहे हैं उस हिसाब से इसकी स्क्रीनिंग परीक्षाएं हुई हैं, तो इस प्रकार से उम्मीद है कि इस प्रकार से उस समय भी ज्यादा फॉर्म भरा गया होगा, पद रहे होंगे, तो स्क्रीनिंग परीक्षा हुई है। तो आप मेरी बात को उम्मीद है पूरी समझ पा रहे हैं क्या आप सभी लोग से कहना चाह रहे हैं। तो फिर उसके बाद स्क्रीनिंग होगा, फिर उसके बाद एक इंटरव्यू करा करके फाइनल रिजल्ट दे देंगे। अब एग्जाम डेट की हम बात कर रहे थे, बीच में इस वीडियो को बताना पड़ा। एग्जाम डेट में हम आप सभी लोगों को बता दें कि एग्जाम फॉर्म यदि आप अभी भर रहे हैं, ठीक है, और जनवरी तक इस फॉर्म को भरेंगे, ठीक है, आप जनवरी महीने से ही पूरा काउंट कर लीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मोस्टली चांस है आपका कि अप्रैल के लास्ट तक में, ठीक है, आपके एग्जाम होने की पूरी संभावना रहेगी। ये हम आपको एक प्रैक्टिकली आपके सामने एक पूरा जो जो चीजें होती हैं, जो नए छात्र हैं जो जुड़ रहे हैं, एकदम सामने आपके रख रहे हैं। आप स्वतः ही अपना गूगल कर लीजिए, देख लीजिए एलटी का, आरओ का, पीसीएस के एग्जाम, सारे एग्जाम्स आयोग की तरफ जैसे भी फॉर्म भरते हैं आप, इतने दिन का एक मिनिमम समय मिलता है। अन्यथा आप सभी लोग कहेंगे सर आप बता दिए थे 8 महीना पे, हम 8 महीना मांग चले थे, मेरा ये क्लियर नहीं हुआ, आपके भ्रामक कर दिए, वो कर दिए। तो मैं पहले से ही बोलता हूँ, जो हमारी फैक्ट पे विश्वास करते हैं, जो पहले से ही जान रहे हैं, जो न्यूज पे मेरी विश्वास करते हैं, मेरा सारा समाचार, जानकारी वगैरह, तथ्य सब उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि हमें पता है मैं जो भी काम
काम करूंगा, किसी प्रकार से उनको भ्रामक स्थिति में नहीं रखने वाला काम करूंगा, पारदर्शिता हमेशा बना के रखने वाला काम किया और करता भी रहूंगा। बात करते हैं, बहुत ज्यादा हद हो सकती है तो अप्रैल नहीं तो मई के पहले सप्ताह में, यानी मई का पहला सप्ताह भी आप सभी लोग एग्जाम के डेट को मान के चल सकते हैं। मई का जो हाफ महीना पूरा होगा उसको भी आप सभी लोग मान के चल सकते हैं। तो यानी ये एक संभवतः एग्जाम डेट होने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। अब इसमें अगली चीज है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न भी बच्चे वही कर रहे हैं। रिस्पेक्टेड सर, व्हाट इज डेट ऑफ एग्जाम? अभी आयोग ने नहीं दिया है, लेकिन हमने आपको एक अनुमान बता दिया। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का सिलेबस क्या रहेगा? आप सभी लोग दोस्तों थोड़ा सा इंतजार कर लें, जो पर्टिकुलर किसी एक चीज के लिए पूछ रहे हैं, जो वीडियो मैंने सिलेबस के लिए नहीं बनाई है, तो इंतजार कर लें। अभी समय समय के साथ आपको सारे पिटारे धीरे धीरे खुलते नजर आएंगे, चाहे मेरे माध्यम से चाहे आयोग के माध्यम, समय समय पे सब कुछ क्लियर होता रहेगा। नेक्स्ट है सर, जैसा कि नोटिफिकेशन में पॉलिटिक वाले एलिजिबल है, इसके लिए मैंने वीडियो बना ऊपर बोल दिया। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का सिलेबस क्या रहेगा, इसके लिए भी बोल दिया है सर। बीईओ के लिए, शायद आप बीईओ लिखना चाह रहे थे, तो बीईओ के लिए आपको बताना चाह रहे हैं, एचईओ ही है, तो इसके लिए भी मैंने बता दिया कि सिलेबस को लेकर के जानकारी दे दी है, सिलेबस को लेकर जानकारी दे दी है भाई। पॉलिटिकल साइंस के लिए भी जानकारी दे दी, अपीयरिंग वालों के लिए भी जानकारी दे दी है मैंने। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एलिजिबल है, इसके लिए भी जानकारी ऊपर दे दी है। होम साइंस वालों की कर सकते हैं नहीं, आप देख लीजिए ना छाया जी कि वहाँ पे होम साइंस लिखा है क्या अनिवार्य हड़ता में कहीं? स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी में थर्ड सेमेस्टर हो गया, फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या? जब तक फाइनल ना हो जाए तब तक आप फॉर्म भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अपीयरिंग मानते हैं इसको, पेपर देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सेलेक्ट पास हो जाते हैं तो आप उस आगे के स्टेप नहीं कर सकते हैं। और मेरा एमएचआरडी में क्या अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। इसमें पढ़ा स्नातक 50% या 55% की बाध्यता है या नहीं? 50% है किसी किसी में, आप देख लीजिए नोटिस में पूरा का पूरा लिखा है बिल्कुल क्लियर तरीके से। बीओ की एलिजिबिलिटी में कोई चेंज हो रहा है क्या? पीजी प्लस बी, देखिए ये एक अलग मुद्दा हो गया, इसके लिए ठोस जानकारी कुछ भी नहीं है, सब भ्रामक है। अभी आप सभी लोग सिर्फ बीएड मान लीजिए कि बीईओ में बीएड पहले था, वही है। पीजी वगैरह जैसी कोई चीज अभी नई जानकारी है होती तो हम आप सभी लोगों को बोल देते। तो किसी प्रकार की गलत जानकारी ना रहे, अपनी पढ़ाई जैसे आप कर रहे हैं करते रहें। वीडियो अच्छा लगा और लाइक जरूर कर दें। उम्मीद करते हैं वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई होगी, कुछ लोगों को अपनी ज़रूरत की चीज़ें प्राप्त करनी होंगी, तो उसको पता चला 10 मिनट में मिल रहा है, किसी को 5 मिनट मिल गया, किसी को 14 मिनट मिलेगा। तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लंबी वीडियो थी, नई वैकेंसी है, प्रश्न ज़्यादा थे, इसलिए हम लेकर के आए। आने वाले समय में इसके शॉर्ट वीडियो आएंगे, क्योंकि रिजल्ट संबंधी जानकारी या तो एग्जाम डेट संबंधित या कुछ नए नोटिस आने संबंधी जानकारी होगी, तो इसको हम प्राप्त करवाएंगे। बाकी बने रहें, जो भी चैनल बना रहे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।